Hello viewers, it's Dr. Sarwar Chaudhary here again from Australian Polyclinic. Today we're going to talk about snoring. आज हम बात करेंगे खराटों की. Snoring is a very common problem. हमारी आबादी के तकरीबन 40% लोग को स्नोरिंग होती है या खराटे आते हैं और कुछ लोगों को परसिस्टेंट या मुस्तकिल तौर पर खराटों का इशू रहता है जिसमें अबाउट 25% ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड. अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो खराटे बेसिकली होते ही हैं कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यू है इन द बैक ऑफ योर थ्रोट, आप में जिसका पैलेट है, टंग है, थ्रोट है, दे वाइब्रेट व्हेन वी ब्रीथ. स्पेशली अगर उनका जो साइज है वो थिकंड है और जो इनसाइड ल्यूमन है या सांस के लिए जो नाली बचती है वो अगर टाइट हुई है तो जब हम सांस लेते हैं तो वो टिश्यू वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से हमें खराटे आते हैं. अगर इसकी जो कॉमन वजूहात की बात करें तो ये वो लोग जो उनमें जो मोटापे का शिकार हैं, जिनकी BMI 35 से 40 होती है, वो उनमें ज़्यादा मसला होता है. मर्दों में ख़वातीन की निस्बत इसका जो तनासब है वो दुगना है. और इसके अलावा कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ भी होती हैं, बीमारियाँ होती हैं जिनमें स्नोरिंग का इंसिडेंस बढ़ जाता है, जिसकी जो टिपिकल मिसाल है कि पेशेंट जिनका थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है और हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं, या वो पेशेंट जिनके अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन होता है जिस वजह से उनको एक्रोमेगैली हो जाती है, उनका जो जबड़ा बढ़ जाता है, उनका जो टंग होती है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से उनको खराटे आते हैं. और उसकी कॉमन जो वजूहात हैं उसमें नाक का बंद होना, आपका सेप्टम का टेढ़े होना, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम है, आपकी नाक या साइनसेस की एलर्जी जिसको एलर्जिक राइनोसाइनसाइटिस कहते हैं, उन प्रॉब्लम्स के अंदर भी ये बढ़ जाता है. कुछ लोगों के अंदर जिनमें टॉन्सिल्स का साइज़ बड़ा हुआ होता है या एडिनॉइड्स बड़े होते हैं या दोनों मुख्तलिफ तनासब के हिसाब से बढ़ जाते हैं, उनके अंदर भी खराटों का तनासब ज़्यादा हो जाता है. अब हम बात करते हैं स्लीप एपनिया की. स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट्स को खराटे आते हैं और उनका जो सांस की जो नाली है गले के अंदर वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है वक्तन फ़वक्तन जब वो सो रहे होते हैं, जिस वजह से उनको सांस नहीं आता और उनका सांस रुक जाता है. ऐसे पेशेंट खराटे लेते लेते इनके खराटे बिल्कुल रुक जाते हैं. थोड़ी देर का वक्फा आता है जो कि 10 से 30, 35, 40 सेकंड तक भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो यकदम लंबा सांस लेके चोकिंग के साथ उठते हैं और उनका सांस दोबारा बहाल होता है, दोबारा नींद में चले जाते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स को इस चोकिंग का पता भी नहीं होता और ये आप कह सकते हैं माइक्रो अराउजल है. आपका नींद से आप बार बार उठते हैं लेकिन आपको महसूस भी नहीं हो रहा होता. ऐसे पेशेंट जिनको 10वीं स्लीप एपनिया होता है वो मोर देन 30 टाइम्स एन आवर रात के अंदर पर घंटे के हिसाब से वो उठते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नींद पूरी नहीं होती, वो कभी भी गहरी नींद में नहीं जाते और जब वो सुबह उठते हैं तो वो बोझलपन महसूस करते हैं, उनको हेडेक भी हो सकता है और ड्यूरिंग द डे उनको नींद भी आती रहती है. दे फील लाइक दे नेवर हैव अ गुड स्लीप, दे डोंट फील रिफ्रेश एंड टायर्डनेस रहती है और ऐसे लोग आमतौर पे मोटापे का शिकार होते हैं. तो स्लीप एपनिया इटसेल्फ इज़ आल्सो अ कॉमन डिजीज़. ये हमारी आबादी का 10 से 15% जो लोग हैं उनको स्लीप एपनिया का इशू है. अगरचे हम इसको अभी बहुत ज़्यादा डायग्नोज नहीं कर पा रहे और उसकी जो इश्यूज़ हैं हेल्थ के ऊपर वो भी हम अंडरस्टैंड कर नहीं रहे और मरीज़ों को हम उस तरह अच्छे तरीके से बता भी नहीं रहे. स्लीप एपनिया जो उसकी अपनी अलामात के अलावा उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड हैं. ऐसे पेशेंट जो मोटापे का शिकार हैं जिनको स्लीप एपनिया है उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है. उनके अंदर हार्ट अटैक्स और सडन कार्डियक अरेस्ट, फालिज का अटैक रिस्क बढ़ जाता है. और बिकॉज दे लैक द एनर्जी, दे डोंट डू एक्सरसाइज, तो उनका जो मूड भी है वो भी चिड़चिड़ापन या एंग्जाइटी या टेंस रहता है. इसको डायग्नोस करने के लिए हमें हेल्प चाहिए होती है आपके बेड पार्टनर से, जो हमें हिस्ट्री बताते हैं आपके स्नोरिंग की और चोकिंग एपिसोड की.
इसके अलावा हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर हम रूल आउट करते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है नोज़ में या थ्रोट में, और उसके बाद हम ओवरनाइट स्लीप स्टडी करते हैं। स्लीप स्टडी के अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं जो कि हेड के ऊपर लगते हैं, कुछ चेस्ट और टमी के ऊपर लगते हैं, और जिसमें हम मेजर करते हैं कि पेशेंट 1 घंटे के अंदर कितनी बार उठ रहा है और उसकी वजह से एपनिया की वजह से उनकी ऑक्सीजन कितनी कम हो रही है। अगर किसी पेशेंट का सीवियर स्लीप एपनिया हो तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि वो उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। आइडियल ट्रीटमेंट तो वेट लॉस है, लेकिन उसके साथ साथ हम सीपैप थेरेपी या पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी भी एडवाइस करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट एक मास्क लगाते हैं और उसके साथ वो सोते हैं। अगर आपको आप अपने पार्टनर के खराटों की वजह से परेशान है या आपका उसमें आपकी नींद में खलल पड़ रहा है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर खराटों के साथ हार्ट का और फालिज का इशू हो चुका हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि वो डेफिनेटली ओवरनाइट स्लीप स्टडी करें और अपने स्लीप एपनिया को प्रॉपर्ली डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट भी करें। इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। आपको हर रात मास्क लेके सोना पड़ता है, लेकिन उसके साथ आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर एक मुस्बत तब्दीली आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कंसल्टेशन करें तो आप हमारे क्लिनिक ऑस्ट्रेलियन पॉली क्लिनिक जो कि DHA 5 में है, वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपको मुकम्मल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्लान बना कर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस।